हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? होप करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ खुश होंगी। तो यार जो मैं आज इतना तैयार होकर बैठी हूँ ना, मैं एक इवेंट अटेंड करके आई हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं रेडी भी हूँ और तो चलो मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ ना। थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो आई वॉज डिसाइडेड कि यार नई वीडियो बना लेते हैं। तो यार मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे ये टॉपिक मैंने काफ़ी दिन से ये सोच के रखा था कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही होना चाहिए। क्या तलाक याफ्ता और बेवा औरत, जैसे अगर तलाक हो जाती है तो उस लड़की को कोई तैयार होने का हक़ नहीं है, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है। और यही बात सेम बात बेवा के लिए कि अगर उसका शौहर मर जाता है तो क्या उसको भी उसके साथ मर जाना चाहिए? मतलब यूँ तो वो ज़िंदा रहे, उसको अपने शौक़ मार देने चाहिए, उसे अपना पहनना ओढ़ना ख़त्म कर देना चाहिए, उसे बस अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम पे ही अपनी गुजार लेनी चाहिए कि बस मेरा शौहर मर गया है। और यही औरत जिसको डिवोर्स हो जाती है तो वो सेम यही चीज़ें करे कि बस अब मुझे तलाक हो गई है तो अब मुझे कुछ कपड़े अच्छे नहीं पहनने, डार्क कलर्स मुझे नहीं पहनने, मुझे ज्वेलरीज नहीं पहननी, मुझे मेकअप नहीं करना, मुझे डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी, क्योंकि मेरा शौहर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो मुझे छोड़ के जा चुका है। पहले तो मैं आपको बताऊं, वो आपको छोड़ के गया, आप उसे छोड़ के नहीं गई। अगर आपको परेशानी होती, आपको तकलीफ़ होती तो आप खुला लेती, लेकिन डिवोर्स उसने दिए, आपने नहीं दी। सही है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट क्लियर कि आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को मत बदलें। जो जाने वाला था वो चला गया, सही है, वो हमारा था ही नहीं, वो हमारा अपना बना ही नहीं। तो हम उसके लिए, जो जा चुका है हमें छोड़ के हमारे हाल पे, तो हम उसके लिए अपने पहनने ओढ़ने को क्यों ख़त्म करें? और मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान की अपनी अलग ज़िंदगी है। अगर किसी को शौक़ है कि भाई वो हस्बैंड के साथ रहते हुए भी वो ये सारी चीज़ें करे, ज्वेलरीज पहने, मेकअप करे, लिपस्टिक्स लगाए, तो ये जो मेकअप्स हैं, ये ज्वेलरीज हैं, ये कपड़े बने ही औरत के लिए है। अगर औरतें इसको नहीं पहनेंगी तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे। हम नहीं पहनेंगे, कोई और पहन लेगा, कोई और नहीं तो कोई और पहनेगा। लेकिन ये बनी हुई औरतों के लिए ना लिपस्टिक लगी है। क्यों मर्द नहीं लगाते? क्यों मर्द झुमके नहीं पहनते? क्यों मर्द रिंग्स नहीं पहनते? क्योंकि वो उनके लिए बना ही नहीं है। उनके लिए पैंट शर्ट्स बने, शलवार कमीज़ बनी है, वेस्ट कोट बनी है, टोपी बनी है। और अब थोड़ी बहुत वैरायटी आ गई है क्योंकि वो जो है क्लास का भी थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है। सो बस अभी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। बट मैं ये कहूँगी कि किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करें। अगर आपका मियाँ ऐसा है कि हाँ आपको लगता है कि यार मतलब ये मेरे लिए वो चीज़ें कर देता है जिसका मुझे जिसके लिए मैं जो है इसकी ये बात मान सकती हूँ, तो प्लीज़ आप करें। मैं आपको नहीं रोक रही, आपका अपना रिलेशन है, पहले आप उसको देखें, ना कि मेरी बात को सुने कि भाई ज़ैनब ने मना किया है तो मैं क्यों मानूँ मेरे मियाँ की बात। ऐसी बात नहीं है। पहले आप अपना, मैं आपके घर में नहीं रहती, पहले आप अपने घर में अपना रिलेशन देखें कि किस तरह का रिलेशन है। अगर तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बात आप लोग की अच्छी है और आप लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं, तो प्लीज़ अपने घर को देखें। ये पहनना ओढ़ना तो आप घर में भी कर लीजिएगा। वैसे ये घर में होता नहीं है, हमें कहीं जाना होता है तो ही हम ये कर सकते हैं। देखो मुझे भी जाना था तो मैं इतना रेडी हुई, घर में तो मैं नहीं ऑब्वियसली हो सकती रेडी। मुझे रेडी होने के लिए भी 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि यार मैं लेंस लगाऊं तो मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, फिर मुझे इसे लेंस को क्लीन करना पड़ेगा, फिर जाके तो मैं आंखों में लगाऊंगी, फिर मुझे थोड़ी इचिंग भी होगी, मैं इधर उधर करके देखूंगी, फिर उसके बाद जाके कोई टाइम लेगा, सेट होगा ना लेंस भी। सो हर चीज़ टाइम लेती है रेडी होने के लिए। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ऑब्वियसली हाउसवाइफ के पास कि यार वो इतना रेडी शेडी होके घर में बैठे। तो बस वो इवेंट का इंतज़ार करती है कि हम जाएं तो हम ये कपड़े पहने, वो पहने, ये करें, वो करें। तो ये है तलाक याफ्ता और बेवा को देख के टॉन्ट करना, ये सबसे बड़ी जहालत है। सबसे बड़ी आपके अंदर, आप खुद में कहती हूँ कि वो जो औरतें जो बातें कर रही होती ना महफिलों में बैठ के, देखो तो तलाक को अभी 3 महीने हुए, पता नहीं इद्दत भी करी होगी नहीं करी होगी, और आगे देखो तैयार होके झुमकियाँ पहन के मेकअप लगा के इतनी लाल लिपस्टिक लगा के आ गई है। अरे क्या हो गया? तो अगर इसका शौहर ने उसको छोड़ दिया तो मतलब उसके साथ सारी ज़िंदगी उसके नाम पे बैठी रहे कि भाई मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ज़्यादती हो गई। अगर कोई लड़की ऐसे करती भी है तो उसे कहते हैं अब कब तक तुम शोक मनाओगी, कब तक जाने वाले का दुख करती रहोगी, उसने तुम्हारी कदर ही नहीं, तुम्हारे को अपना समझाए नहीं, तो फिर तुम उसके लिए रो रही हो। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, अपने बच्चों को देखो। चलो बोल दिया।
ये मान ली बात। और अगर कोई लड़की खुद से करती है तो कितनी बेशर्म लड़की, इसको तो कोई अफसोस नहीं है। तो ज़रूरी है कोई इंसान रो के आपको दिखाएगा अपनी आंखों से कि देखो मैं रो रहा हूँ तो मुझे कितना अफसोस है मेरे शौहर के जाने का। यूँ तो हम कहते हैं कि कोई मर जाता है तो उसके साथ मरा नहीं जाता, घर भी चलता है, बच्चे भी चलते हैं, फैमिली भी चल रही होती है, तो जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता, अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ता है। फिर यही बात हम दूसरी बात भी कर लेते हैं, जब तलाक हो जाती है तो फिर थोड़ा क्यों अफसोस करती भाई। उस शख्स ने अफसोस किया, उसने सोचा कि मैं जो है इसको छोड़ रहा हूँ तो भाई इसके पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली है, मेरा घर है, जितने साल का भी घर है, मैं कहती हूँ 1 महीने का भी घर हो, घर तो घर होता है ना, बंदा एक चिड़िया का घर भी होता है, उसको भी तोड़ते हुए 10 दफ़ा सोचता है कि यार ये चिड़िया का घर है, कहीं यहाँ से बदवा ना निकल जाए। तो क्यों औरत का दिल तोड़ते हुए आपको ज़रा ख्याल नहीं आता कि यार उसके दिल में इमोशंस नहीं है, वो पत्थर दिल की है, उसके दिल में कोई इमोशंस नहीं है। मतलब आपने कहीं गलत फहमी हो गई, अगर आपके पेरेंट्स ने कोई बात आप तक ऐसे पहुंचा दी तो आपने उस बात को क्लियर नहीं किया, आपने बस अपने पेरेंट्स की बात सुनी और आपने उस बात को बस अपने तक मान लिया कि हाँ बस मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया बात ठीक है, तुम गलत हो। कभी तो उसकी सुने भाई, वो भी तो अपना घर बार आपके पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ कर किस लिए आई है कि जो है आप उसके पेरेंट्स की सुनेंगे। अगर आपको कोई बोले, वो बोले कि यार मेरी अम्मी ने यूँ बोला है और आपको यूँ करना है, आप बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या पागल वागल हो गई हो, तुम्हारी अम्मी के कहने पे मैं चलूँगा, बल्कि तो तुम्हारी अम्मी को मेरे कहने पे चलना चाहिए। 1 मिनट यार, 1 मिनट।